नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जोशी न्यूज अपडेट्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की जो भर्ती इस समय आई है, 17 सितंबर लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने का। तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं कि जो इस बार का एग्ज़ाम हो रहा है, जो एनटीए करा रही है। आप सभी को पता है कि इस बार जो पेपर होगा ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन पेपर 180 मिनट के होने के बाद आपको 15 मिनट का गैपिंग दिया जाएगा। 15 मिनट के बाद जस्ट आपकी टाइपिंग चालू हो जाएगी। टाइपिंग आपकी 20 मिनट समथिंग होगी, और उस टाइपिंग में आपको 50 में 25 नंबर आपको पाना अनिवार्य है। यदि आप नहीं पाते हैं तो आप वैसे फेल हो जाएंगे। तो आइए, सबसे बड़ी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इसकी टाइपिंग होती है, वो टाइपिंग को लेके काफ़ी प्रतियोगी छात्रों में ऊहापोह की स्थिति मची हुई है कि ये टाइपिंग आती कैसी है। क्योंकि नॉर्मली जो भी एग्ज़ाम होते हैं क्लर्क के या और अन्य विभाग बाबू के, तो वहाँ जो होती है टाइपिंग, वो टाइपिंग जो होती है वो नॉर्मल टाइपिंग होती है। वहाँ जो टाइपिंग होती है वो नॉर्मल टाइपिंग होती है। जैसे कोई भी एग्ज़ाम देंगे आप यूपी में नर्स या हाई कोर्ट का जो भी निकालते हैं बाबू का ग्रुप सी का, तो नॉर्मल टाइपिंग होती है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें की जो टाइपिंग होती है, उस टाइपिंग को अब तो फॉर्मेटिंग ढंग से आपको देखना पड़ता है। यानी जो यानी कि जो जजमेंट होता है, कोर्ट का ऑर्डर होता है, उस प्रकार की उसकी टाइपिंग होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसी इसमें ये है कि इसकी जो टाइपिंग है उस प्रकार की होती है। तो आप यहाँ पे जान लें कि जो इसकी टाइपिंग होती है वो नॉर्मल टाइपिंग नहीं होती है। वो टाइपिंग जो होती है वो फॉर्मेटिंग टाइपिंग की तरह होती है। फॉर्मेटिंग टाइपिंग में आपका जो 100% यदि टाइपिंग है आपका, तो 100 में आपका ये मान लीजिए जो 70% जो टाइपिंग करेंगे आप, वो आपकी फॉर्मेटिंग बेस पे रहेगी। और उसमें से आपका जो 30% जो टाइपिंग रहेगी, वो टाइपिंग आपकी नॉर्मल रहेगी। तो आइए इसको हम आपको डिजिटल थोड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसी टाइपिंग इसकी आती है। तो आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जो मैटर है, हालांकि हूबहू मैटर नहीं है क्योंकि वो मैटर तो जमा हो जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रतियोगी छात्र दिए थे, उन्होंने एक प्रारूप ढंग से इसको दिखाया है कि ऐसे में ऐसे ही पूछा जाता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसे यहाँ पे आप ये देखते हैं, जो यहाँ पे ये चीज़ लिखा है बार्ड ओवेन, यहाँ पे जो ये चीज़ लिखा हुआ है ना, तो प्रतियोगी छात्रों से बात करें जो अगली बार टाइपिंग दिए थे, उन्होंने बताया कि जो ये 1969 जो यहाँ पे दिया है ये कोष्टक, तो वो सब जब कोष्टक लगाने के बाद जैसे ही बैक स्पेस, इसको लगाने के बाद जैसे ही वो बैक स्पेस मारे, तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ से काफ़ी जैसे लगा कि 2 बैक स्पेस चला गया, यानी कि काफ़ी अंतर हुआ। लेकिन जैसे ही वो आगे टाइपिंग किए इसके आगे, तो बैक स्पेस जो था वो 2 नहीं दिखा, 2-3 ज़्यादा बैक स्पेस नहीं दिखा, वो बैक स्पेस सही ढंग से दिखा। तो इस प्रकार से आप लोग को जान लेना है कि यदि आप यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है एक बैक स्पेस का अंतर है, और आप एक बैक स्पेस मारे और वहाँ दिख रहा है कि नहीं आपका 2 दब गया, 3 दब गया, तो वहाँ पर परेशान ना हो। वहाँ चूँकि आपका एक ही दबा है, आप जैसे इसके आगे मैटर लिखेंगे वो पुनः सही हो जाएगा और एक ही दिखाएगा। तो यही सब इसमें बारीकियाँ हैं कि जो नॉर्मल टाइपिंग की इसमें अलग करती हैं। तो आप लोग सर्वप्रथम यही काम करिए कि आपको लोग को अगर हाई कोर्ट का मैटर, हाई कोर्ट के जो जजमेंट जो का है, जजमेंट का मैटर यदि आपको नेट से, जो हाई कोर्ट जजमेंट का मैटर है यदि आपको नेट से मिल जा रहा है, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, या किसी के माध्यम से यदि आपको हाई कोर्ट का मैटर मिल जा रहा है, तो सबसे बड़ी बात है वो। क्योंकि यदि आपको मैटर मिल जा रहा है तो आप उसी मैटर को लेके टाइपिंग करिए। यदि आप उसी मैटर को लेके आज से डेली टाइपिंग करते हैं, तो आपकी जो अभ्यास है, जो इसमें अक्षर बना हुआ है या आसन बना हुआ है, जैसे इसमें आप देखते हैं कि इफ़ देयर इज एनी, ऊपर तो बता रहा था कि ये जो थी ये सेकेंड लाइन थी, यहाँ से सेकेंड लाइन चालू हुई थी, लेकिन वहाँ पे कन्फ्यूजन था कि सेकेंड है कि नहीं है। अब फिर जो एंड लॉर्ड डिनाइंग है, यहाँ से थर्ड लाइन थी। और होता क्या है कि उस समय कन्फ्यूज होते हैं लड़के की, लेकिन जो बराबर टाइपिंग करता है तो वहाँ क्लियर हो जाती थी कि ये सेकेंड लाइन है, ये सेकेंड लाइन है कि थर्ड लाइन है। तो ऐसे में यही सब मेन बारीकियाँ हैं जो कि आपको कंफर्म करना है कि ये क्या है। और लड़के बताएं कि हम इसको इस्काल कर रहे थे, यहाँ नहीं कि उनको लगा कि पैरा ख़त्म कहाँ हुआ है, इसके आगे कैसे काफ़ी लोग होता है इस्काल कर रहे हैं, इसको इस्काल कर रहे हैं कि इसके आगे नीचे तो लाइन नहीं है।
तो यही सब चीज़ें होती है कि आप जितना फास्ट, यानी 25 की टाइपिंग मांगी है, 25 टाइपिंग मांगी है, तो 25 टाइपिंग यदि आपका 35 मिनिमम 35 है, तब तो आप जाके वहाँ पे कवर कर पाएंगे। इसलिए कि नॉर्मल टाइपिंग होती तो आप कवर कर लेते, लेकिन जैसे यहाँ पे यहाँ पे इसको लिखना है, यहाँ पे अक्षर है, कहाँ पे आपका वो पैरा चेंज हो गया है, कहाँ पे नहीं हुआ है, और कहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है नीचे घुमा के। तो इस प्रकार से आपको ये सब चीज़ें ध्यान देना है कि आपकी स्पीड जो है वो बनी रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि आप यदि जजमेंट का कोई कोर्ट का मैटर पा रहे हैं तो आप उसी को टाइपिंग करिए। उससे फ़ायदा यही है कि आपको परेशानी नहीं होगी और आपकी जो स्पीड है वो बनी रहेगी। आप यहाँ भी देखते हैं जो सेकेंड मैटर मिला है इसको, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैटर है, यहाँ पे फ़ोन पे लिखा है, फ़ोन है फ्रीडम इज नॉट, यहाँ से पैरा नया चालू हुआ है कि गैप है। तो ये सब चीज़ें यही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को आपको बहुत ही बारीकी ढंग से देखना है। और जिसको टाइपिंग नहीं आया हो तो मान लो शुरुआत में टाइपिंग करेगा, उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन जो टाइपिंग पहले से किया हुआ है उसके लिए तो मैं यही राय दूंगा कि वो जजमेंट से कोई कॉपी पा जाए। या जो बंदा शॉर्ट हैंड कर रहा है, जो कोई बंदा शॉर्ट हैंड कर रहा है, तो शॉर्ट हैंड वाले जब वो टाइपिंग देते हैं, तो शॉर्ट हैंड वाले जो टाइपिंग देते हैं तो उन लोग का वो रहता है, उन लोग का जो आता है मैटर शॉर्ट हैंड वालों का, उन लोग का वही रहता है कि उनको फार्मेटिंग करनी पड़ती है, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो चाहे कहीं का हो, चंडीगढ़ का, उनको फार्मेटिंग करनी पड़ती है। तो या आप कोई बनता उनसे वो आपको मिल जाए तो उनसे आप फार्मेटिंग सीख लीजिए, या तो कहीं से आप सीख लीजिए। और नहीं अगर आप सीख पा रहे हैं तो आप जजमेंट का कोई मैटर आप ले लीजिए, नेट से निकाल लीजिए, यदि मिल जा रहा है तो आप सिंपल उसी को आप टाइपिंग करिए। आपका अगर स्पीड इसमें बनी रहेगी, क्योंकि इसमें आपको जो उसमें इटैलिक वर्ड आते हैं या जो भी वर्ड उसमें आ रहे हैं, यदि आपको उसमें मिल जाएंगे तो सही रहेगा। जैसे इस बार क्या है कि आपका 50 नंबर का टाइपिंग है, तो 50 में आपको 25 नंबर नेसेसरी पाना, 25 से आप नीचे हैं तो आप फेल हो गए हैं। सबसे सर्वप्रथम बात यही है। और आपको इसमें दूसरी बात बता दें कि जो मैटर ऑर्डर हाई कोर्ट का है वो नॉर्मल से अलग टाइपिंग होती है। और तीसरी चीज़, आप जब अभ्यास करेंगे तो आप जो इसमें टैप है, इटैलिक वर्ड है, इटैलिक वर्ड है, ये सब चीज़ें आपको जो है ये सब अभ्यास अभी से करते रहना है। और आप नेट में जाके हाई कोर्ट के ऑर्डर निकाल ले और उसी को टाइप करें तो आपको अति उत्तम रहेगा। और एक चीज़ है, आपको एक मिस्टेक पे पॉइंट वन मार्क्स आपके कटेंगे, ये याद रख लिया आप कि आपकी इस बार एक मिस्टेक पर .1 मार्क्स। अब आप सोच रहे हैं कि मिस्टेक हम कैसा कर रहे हैं। मिस्टेक मतलब जैसे आप कोई चीज़ है या ही दैट है, आप इसको 2 बार लिख दिए, ठीक। किसी भी मैटर को आप किसी भी मैटर को 2 बार आप टाइप कर दिए, 2 बार यदि आप टाइप कर रहे हैं तो आपका एक मिस्टेक हो गया, ठीक। या आप कोई अक्षर आप भूल गए, कोई अक्षर आप भूल गए उसको नहीं लिख पा रहे हैं, तो वो भी आपका एक मिस्टेक हो गया। तो इस प्रकार से आप एक मिस्टेक आप करते हैं, एक मिस्टेक पे आपका .1 नंबर कट रहा है। आप यदि 10 मिस्टेक कर रहे हैं तो आपका 1 नंबर कट गया। और यदि आप 20 मिस्टेक कर रहे हैं, 20 मिस्टेक आप किए हैं तो आपका 2 नंबर कट गया। तो इस प्रकार से आप जान लीजिए कि मिस्टेक नहीं कि आपका बैक स्पेस, क्योंकि अभी तक बैक स्पेस का यूज होता है हाई कोर्ट में, ARO में। अब इस बार क्या है वो तो नहीं क्लियर फाइल, लेकिन अभी तक बैक स्पेस यूज होता था। तो आप अगर बैक स्पेस का यूज कर रहे हैं तो आप इतना ध्यान दीजिए आपकी स्पीड तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि बैक स्पेस यूज करने के बाद आपकी अगर स्पीड तेज़ है तो आप चलिए कवर कर लेंगे, लेकिन आपकी स्पीड जो यदि है स्पीड आपकी सही नहीं है तो आप बैक स्पेस यूज करना कतई गलत है। लेकिन आप अभ्यास अभी से बना लें कि आप क्यों बैक स्पेस ज़्यादा यूज करें, आप सही से लिखिए तो सही रहेगा। आपका जो मिस्टेक मेन है वो आपका ये जान लीजिए कि कोई मैटर 2 बार टाइप कर दिए या कुछ भूल गए हैं। ये सब चीज़ें हैं, कैसे आप करेंगे तो आपका .1 नंबर एक मिस्टेक पे कट रहा है। तो इस प्रकार से ये जो इसकी जो डिटेल रही जानकारी, यही इसकी जानकारी आपको यहाँ दिखा दे। ये जो मेन चीज़ें नोट है इसको देख लीजिए आप। बैक स्पेस डू नॉट गिव्स यू नेगेटिव मार्क्स, इट्स रिड्यूस योर टाइपिंग स्पीड व्हेन यू डोंट करेक्ट योर रॉन्ग टाइप्ड वर्ड, देन इट रिड्यूस योर एक्यूरेसी। आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए जो कुछ इसमें लिख। तो इस प्रकार से आपको मोटी मोटा हम बता दिए कि जो व्यक्ति या जो प्रतियोगी छात्र भी फार्म नहीं फिल किया हो या जो फार्म फिल करने की इच्छुक हो, तो
वो इतना जान लें कि आप रिटर्न में नंबर अधिक पा जा रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन आपको टाइपिंग भी साथ साथ करना है, क्योंकि इस बार से एनटी एग्ज़ाम करा रही है। इस बार एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा और 15 मिनट की गैपिंग के बाद आपके 20 मिनट की टाइपिंग होगी और आपकी 25 प्रति मिनट की स्पीड आपको देनी है। तो इस प्रकार से जो भी टाइपिंग के बारे में अनभिज्ञ हो, कि उनको लगता है कि नहीं हम नॉर्मल टाइपिंग जैसे आती है वैसे करेंगे, तो आप बिल्कुल भूल जाइए। क्योंकि हाई कोर्ट में जो जज बैठता है, जज के आप दाएं बाएं, एक तरफ स्टोनो बैठता है, एक तरफ आपका समीक्षा अधिकारी बैठता है, तो दोनों का काम वहाँ जो है जजमेंट आर्डर से ही है। तो जजमेंट आर्डर का जो भी मैटर रहेगा वो रिट आपको फॉर्मेटिंग टाइप का ही रहेगा। तो ऐसा ना सोचिए कि हमें नॉर्मल टाइपिंग रहेगी, क्योंकि आपका हाई कोर्ट में जाना है, तो वहाँ आपको जो भी टाइपिंग रहेगी आपको फॉर्मेटिंग टाइपिंग करनी पड़ेगी, चाहे स्टोनो हो, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, चाहे सहायक समीक्षा अधिकारी हो। तो जिनको भी कन्फ्यूजन अभी टाइपिंग को लेकर हो, वो मोटी मोटा हम उनको बता दिए हैं कि इस प्रकार से टाइपिंग आती है। क्योंकि टाइपिंग जो होता है वो जमा हो जाती है, इसलिए उसका कभी भी किताब नहीं आ सकी मार्केट में। और वो जो व्यक्ति टाइपिंग देता है वो एक मोटे मोटा अपना बता देता है, इस प्रकार से आती है कहाँ पे, मतलब कि उसको लगता है कि वो इस कॉल करके देखना पड़ता है कि सेकंड पैरा कहाँ चालू हुआ, थर्ड पैरा कहाँ चालू हुआ। तो इस प्रकार से आप जब टाइपिंग बराबर आप देंगे और तो आपकी स्पीड बन जाएगी। और आपकी अच्छी स्पीड अगर लानी है तो आप किसी जजमेंट का ऑर्डर लीजिए, किसी के माध्यम से। आपके कोई दोस्त हैं स्टूडेंट तैयारी करते हैं तो उनके पास बहुत मैटर, उनसे मिल जाएगा, या कोई पुराना एग्ज़ाम दिया है, नए कोई वकील जज है वहाँ के, उनसे आप संपर्क करके ले लीजिए। मतलब किसी भी हाल में यदि आपको टाइपिंग करनी है तो आप टाइपिंग वही करिए जो वहाँ पूछा गया है, उसी प्रकार के मैटर का टाइप करिए, तब तो आप सही रहेंगे। अब आप सोच रहे हैं नॉर्मल टाइपिंग करें तो एग्ज़ाम देने का कोई मतलब नहीं है। नॉर्मल टाइपिंग करेंगे, आपकी स्पीड 35 भी रहेगी तो भी आप वहाँ में 25 नंबर पाने में सक्सेस नहीं पाएंगे। तो इसलिए सभी पदों के छात्रों से यही आग्रह है कि जो भी फार्म भरने के इच्छुक हों वो इसको देख लें, वीडियो समझ लें, और इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर करिए कि सभी को समझ में आ जाए कैसी टाइपिंग पूछती है। क्योंकि 50% लोग जो फार्म भरते थे उनको पता नहीं होता कि टाइपिंग कैसी होती है कैसी नहीं। क्योंकि हर बार था तो 1-2 महीने बाद टाइपिंग होती थी, लोग उसके बाद टाइपिंग कर लेते तो समझ आता था, लेकिन इस बार टाइपिंग एक साथ है। तो ऐसे में जो भी आपकी करनी है, रिटेन और टाइपिंग तैयारी दोनों साथ में करनी है। मान लिया आप इधर रिटेन में अच्छे नंबर पा जा रहे हैं, उधर आप फेल हो जा रहे हैं, तो क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। और एक चीज़ और है कि इस बार की मेरिट जो है हर बार से थोड़ी कम जाएगी भी, क्योंकि जो टाइपिंग बंदा फेल हो गया, इधर आपका 150 भी है 150-200 में, तो आप गायब हो गए। तो ऐसे में मेरिट भी कम जाएगी, सुनहरा चांस भी आप लोग के पास है, और जिसको फार्म भरना है दोनों भर सकता है, आर ओ दोनों का। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी सर्वप्रथम जो भी न्यूज़ ऑथेंटिक रहती है सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।